अष्टावक्र गीता के दूसरे अध्याय में आगे बढ़ने से पहले एक बार हम अध्याय 1 को पूरा एक साथ देख लेते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या बातें की हैं। तो पहले अध्याय की शुरुआत होती है राजा जनक की जिज्ञासा से। चाहे अष्टावक्र गीता हो, चाहे श्रीमद् भगवद गीता, शुरुआत होती है जिज्ञासा से। क्योंकि हर समय हमारी इंद्रियां कुछ खोज रही होती है, हमारा मन कुछ खोज रहा होता है। हम लगातार जो कुछ भी कर रहे हैं उसके माध्यम से हम कुछ खोज रहे हैं, कुछ पाना चाह रहे हैं, कुछ जानना चाह रहे हैं। अब नहीं तो धृतराष्ट्र अंधे हैं, किंतु फिर भी मन की वृत्ति है जिज्ञासा करना। वो जानना चाहता है कि कुरुक्षेत्र के मैदान में क्या चल रहा है। लेकिन जिज्ञासा भी एक जैसी नहीं होती है। कुछ लोग होते हैं धृतराष्ट्र जैसे, जिनको कितना ही समझाओ कि पुत्र के प्रति जो तुम प्रेम समझ रहे हो वो प्रेम नहीं मोह है, फिर भी वो समझते नहीं। कुछ होते हैं अर्जुन जैसे, जिन पर थोड़ी मेहनत करनी होती है, जो थोड़े अपने तर्क, अपने बहाने देते हैं, अपनी मान्यताओं, अपनी धारणाओं को बीच में लाते हैं। लेकिन कृष्ण जैसा अगर कोई हो समझाने वाला तो वो भी समझ जाते हैं। और एक होते हैं राजा जनक जैसे, जो साफ आंखों से देखते हैं, साफ कानों से सुनते हैं, अपना कुछ भी बीच में नहीं लाते, जिनको बहुत ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं होती। और हम देखते हैं कि पहले अध्याय जिसमें कि 20 सूत्र है, उनमें से भी एक तो राजा जनक का ही प्रश्न है। तो 19 सूत्र में ही राजा जनक आत्मज्ञान को उपलब्ध हो जाते हैं, उन्हें बोध हो जाता है। और ये हमारा चुनाव होता है, हमारी नीयत होती है। जैसे कोई व्यक्ति सो रहा हो तो उसे आवाज़ देकर जगाया जा सकता है, लेकिन कोई व्यक्ति जाग रहा है फिर भी मुंह ढक करके सो रहा है, अब उसके लिए कितना ही चिल्लाओ, वो तब ही उठेगा जब वो चाहेगा। क्योंकि वो सो रहा होता तो उठाया जा सकता था, वो जानबूझ करके सो रहा है। नहीं तो एक छोटे से बच्चे के सामने एक साधारण इंसान भी झुकना नहीं चाहे। और जनक तो राजा थे, राजा होने के बावजूद वो अष्टावक्र के सामने झुके। और होगा कोई तथाकथित धार्मिक व्यक्ति, वो कभी स्वीकार नहीं करेगा कि एक छोटा सा बच्चा उसे ज्ञान दे, जो कि 8 जगह से टेढ़ा हो, कुरूप हो। तो शुरुआत होती है राजा जनक के प्रश्न से, उनकी जिज्ञासा से। राजा जनक बालक अष्टावक्र से पूछते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, ज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है, मुक्ति कैसे प्राप्त होती है, वैराग्य कैसे प्राप्त किया जाता है, ये सब मुझे बताएं। अब आम इंसान का जीवन तो रोटी, कपड़ा, मकान, गाड़ी, घोड़ा, इनसे ही आगे नहीं निकलता है, दूसरों से तुलना करने से ही आगे नहीं निकलता है। अभी तो वो पाने से ही उसका पेट नहीं भरा है, तो वो वैराग्य की क्या बात करेगा। अभी तो उसका पेट ही खाली है, तो वो ज्ञान की क्या बात करेगा। अभी तो वो बंधन एकत्रित कर रहा है, मुक्ति की क्या बात करेगा। अभी तो उसने गूगल की तरह, रोबोट की तरह बहुत सारी जानकारियां अपने अंदर डाल रखी हैं, तो उसे उसी बात का अहंकार है, वो अपने आप को ज्ञानी समझने लगा है। तो वो क्यों ये सवाल करेगा कि ज्ञान क्या होता है। नहीं तो ऐसा तो है नहीं कि राजा जनक को ज्ञान नहीं होगा, जानकारी नहीं होगी। दुनिया भर के सारे ग्रंथ, शास्त्र, पुस्तकें उन्होंने ज़रूर पढ़े होंगे। इतने शास्त्रार्थ उनके महल में होते थे, तो ज्ञान तो मिला होगा उनको। पर सब शब्दों का, जानकारियों का ज्ञान अगर तुम्हें मुक्त ना करे तो वो ज्ञान कैसा। तो कहते हैं मुक्ति कैसे प्राप्त होगी। अब राजा हैं, इनको कौन से बंधन। आम इंसान को लगता है कि वही है परेशान, वही है जिसके पास जिम्मेदारियां हैं, बोझ हैं, कर्तव्य हैं। और हम सोचते हैं कि जो महल में रहते हैं, जो राजा हैं, जो बड़े व्यापारी हैं, वो बहुत सुखी हैं। इसलिए हम भी उनके जैसा होने की कोशिश में लगातार दौड़ते रहते हैं। जिस इंसान का पेट खाली है,
जिसके तन पे कपड़ा नहीं है, सर पे झोपड़ी नहीं है, वो बाहर बाहर दौड़ता है। और जिसके पास ये सब भरपूर होता है, उसके अंदर की दौड़ शुरू हो जाती है। भूखे व्यक्ति की दौड़ तब तक रहती है जब तक उसका पेट खाली है। पेट भरता है और वो आराम करने चला जाता है। लेकिन जिस व्यक्ति की अंदर की दौड़ शुरू हो जाती है, वो उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते, हर समय दौड़ता ही रहता है। इसीलिए फिर उसको चाहिए होती है मुक्ति इस दौड़ से, भ्रमों से, अज्ञान से। और फिर कहते हैं कि वैराग्य कैसे प्राप्त किया जाता है, ये मुझे बताएं प्रभु, ये सब मुझे बताएं। अब अष्टावक्र बोलना शुरू करते हैं। अष्टावक्र कहते हैं कि यदि आप मुक्ति चाहते हैं तो अपने मन से विषयों माने वस्तुओं के उपभोग की इच्छा को विष की तरह त्याग दीजिए। क्षमा, सरलता, दया, संतोष तथा सत्य का अमृत की तरह सेवन कीजिए। मन से विषयों के उपभोग की इच्छा को विष की तरह त्याग दीजिए। विषय विष है और विषय सूक्ष्म स्थूल कुछ भी हो सकते हैं। और जितने भी विषय हम पकड़ते हैं उन सब को हम सिर्फ इसलिए पकड़ते हैं क्योंकि हमने शुरू में कहा कि हम कुछ खोज रहे हैं, हम कुछ पाना चाहते हैं, हमें कुछ चाहिए। हमें लगता है कि विषयों में वो हमें मिल जाएगा। तो विषयों के साथ हमारा संबंध भोग का हो जाता है। तो इंद्रियों, मन आदि के विषयों के साथ जो भोग का संबंध बना रखा है, उसे विष की भांति त्याग दीजिए। क्षमा, सरलता, दया, संतोष तथा सत्य का अमृत की तरह सेवन कीजिए। जिसके प्रति भी मन में वेर है, घृणा है, ईर्ष्या है, उसे क्षमा कर दीजिए। ये जान करके कि कोई भी व्यक्ति जो कुछ भी करता है वह उसके सीमित ज्ञान से निकला हुआ कर्म है, उसकी सीमित समझ से निकला हुआ कर्म है। कोई कर्म गलत है, यदि उस व्यक्ति को ये सचमुच पता होता तो वो खुद उसे नहीं करता। किंतु जिस स्थिति में वो है, जितनी उसकी समझ है, वहाँ उस कर्म को करना उसके लिए गलत नहीं है, ऐसा उसे लगता है। जीव जो भी करता है वो अपने संस्कारों, शिक्षाओं, मान्यताओं, समाज, संयोगों, प्रकृति आदि के वशीभूत होने के कारण ही करता है। अर्थात वो जो कर रहा है वो ज्ञान के अभाव में कर रहा है। इसलिए जो उसके द्वारा हो रहा है, उसके माध्यम से हो रहा है, वो उसने नहीं किया है। तो क्षमा का सेवन करो, जीवन में सरलता लाओ। जो है जैसा है उसे वैसा ही देखो। उसे अपनी पसंद नापसंद, जाति, धर्म, देश, रंग, लिंग आदि में बांट करके मत देखो। वो जो है जैसा है उसे वैसा ही देखो। सरल हो जाओ। दया, करुणा, कंपेशन, करुणा का पान करो। माने दूसरे के दुख में स्वयं को रख कर देखो। जो पीड़ा, जो दुख तुमने सहा है वही सामने वाला भी सह रहा है, और उसके दुख को, उसकी पीड़ा को ख़त्म करने का पूरा प्रयास करो। और संतोष में ही अमृत है, संतोष ही अमृत है। तो मन की जो भागदौड़ है उसे थम जाने दो। जो तुम्हें चाहिए वो तुम्हें मिला ही हुआ है। अस्तित्व की ये धारा है, बनती है, बिगड़ती है, बुलबुले उठते हैं और गिरते हैं। कुछ भी शाश्वत नहीं है। इसलिए जो है जैसा है उसके प्रति संतुष्ट रहो, और अस्तित्व जिस ओर ले जाए धारा के साथ बढ़ते रहो। धारा के विपरीत बहने का प्रयास करना ही संघर्ष है, वही अशांति को पैदा करता है। और सत्य का सेवन करो। सत्य से मुंह मत चुराओ, उस पर अपने रंग मत चढ़ाओ, अपनी मान्यता के, अपने विश्वासों के रंग मत चढ़ाओ। आगे अष्टावक्र कहते हैं, आप न पृथ्वी हैं, न जल, न अग्नि, न वायु, न आकाश ही हैं। मुक्ति के लिए इन तत्वों के साक्षी चैतन्य रूप आत्मा को जानिए। पृथ्वी, अग्नि, आकाश, वायु और जल आप नहीं हैं,
इसका तात्पर्य है कि ये पंच तत्व और इनसे निर्मित ये संसार जिसमें इतने सारे विषय हैं, ये सब आप नहीं हैं, आप इनके साक्षी आत्मा हैं। और यदि आप स्वयं को इस शरीर से अलग करके चेतना में विश्राम करें तो तत्काल ही सुख, शांति और बंधन मुक्त अवस्था को प्राप्त होंगे। यदि आप स्वयं को इस शरीर से अलग करके चेतना में विश्राम करें तो तत्काल ही सुख, शांति और बंधन मुक्त अवस्था को प्राप्त होंगे, क्योंकि सारे सुख दुख, सारी अशांति, सारे बंधन किसके हैं? शरीर के, शरीर की पहचानों के। चेतना का कोई बंधन नहीं। मुक्ति का नाम ही आत्मा है और चेतना आत्मा का ही रूप है। वह साक्षी मात्र है, वह बंधनों का साक्षी है, वह मुक्ति का साक्षी है। जब तक स्वयं को शरीर और शरीर की पहचानों के साथ जोड़ के रखा है और उन्हें स्वीकार करके रखा है, तब तक बंधन रहेंगे, अशांति रहेंगी। स्वयं को चेतना जानने का, चेतना में विश्राम करने का अर्थ है कि आप मैं कौन हूँ इससे संबंधित जिन मान्यताओं को स्वीकार करके बैठे हैं उन सब से मुक्त हो जाएं, उन्हें नकार दें। और आगे अष्टावक्र कहते हैं कि आप ब्राह्मण आदि सभी जातियों अथवा ब्रह्मचर्य आदि सभी आश्रमों से परे हैं तथा आंखों से दिखाई ना पड़ने वाले हैं। आप निर्लिप्त, निराकार और इस विश्व के साक्षी हैं, ऐसा जानकर सुखी हो जाएं। आप यदि चेतना हैं, आप यदि साक्षी हैं, तो फिर ये ब्राह्मण ये चेतना की जाति तो नहीं है। सारी जातियां, सारे आश्रम, जो कुछ भी आंखों से दिखाई देता है वो सब तो उन पंचभूतों, पंच तत्वों के अधीन आ गया ना, जो कि आप हैं ही नहीं। तो फिर जातियां भी उन पंच तत्वों की ही है, और वो भी अज्ञानी लोगों ने ही बनाई है। आप वो हैं जो आंखों से दिखाई नहीं देता है, क्योंकि आंखें तो पदार्थ को देख पाती हैं। चेतना, बोध, समझ, प्रेम, शांति, मुक्ति, ये सब एक ही आत्मा के नाम हैं। इसे आंखें नहीं देख पाती। ये सब जो धर्म अधर्म के नाम पर चल रहा है, सुख दुख चल रहा है, ये सब मस्तिष्क से जुड़े हैं, सर्वव्यापक आप से नहीं। ना आप करने वाले हैं और ना भोगने वाले, आप सदा मुक्त ही हैं। ये सारे धर्म अधर्म, सुख दुख, ये सब मन के, शरीर के खेल हैं। इनका आपसे कोई संबंध नहीं। बस आप चूंकि अपने आप को शरीर मानकर बैठे हैं, आप उस चैतन्य से अनभिज्ञ हैं, इसलिए आपने स्वयं को शरीर के साथ एक कर लिया है, शरीर के साथ आपने तादात्म्य कर लिया है। इसीलिए शरीर के सारे सुख दुख, शरीर की पहचाने तुमने स्वीकार कर लिए हैं। इसीलिए शरीर के माध्यम से जो कर्म होते हैं तुम उन्हें अपने कर्म मान लेते हो और तुम कर्ता हो जाते हो, जबकि शरीर तो प्रकृति के वशीभूत है। भूख आपके कहने से नहीं लगती, प्यास आपके कहने से नहीं लगती, न जन्म आपके कहने से होता है, न मृत्यु आपके चाहने से होती है। दुख आपके बुलाने से नहीं आता, पर आ जाता है ना। आप कर्ता नहीं हैं, बस आप अपने आप को कर्ता मानते हैं। इसीलिए फिर आप स्वयं को शरीर से अलग देख नहीं पाते। जो परिस्थिति है, जो संयोग बना है, उसके अनुसार सारी क्रियाएं होती हैं। तुम क्या खाते हो, क्या बोलते हो, क्या पहनते हो, क्या भाषा है, क्या धर्म है, क्या तुम्हारी जाति है, ये सब संयोग और प्रकृति के वशीभूत हैं। तुम जो अपने आप को माने बैठे हो वो इसलिए माने बैठे हो क्योंकि तुम वहाँ पर हो जहाँ भी हो। अगर वहाँ नहीं होते, कहीं और होते, तो तुम्हारी ही जाति, धर्म, सब कुछ बदल जाता। तो इन सब के कर्ता धर्ता तुम नहीं हो। तुम तो इन सब से सदा सर्वदा मुक्त हो। आप समस्त विश्व के एकमात्र दृष्टा हैं। आपका बंधन केवल इतना है कि आप
दृष्टा किसी और को समझते हैं, जबकि आप सदा मुक्त ही हैं। जब कहा जा रहा है कि आप समस्त विश्व के एकमात्र दृष्टा हैं, तब वो कौन से विश्व की बात कर रहे हैं? वो उस विश्व की, उस संसार की बात कर रहे हैं जिस संसार को आप जानते हैं, जिस संसार में आप जीते हैं। उस संसार के तो एकमात्र दृष्टा आप ही हैं और आप उस संसार में मुक्त हैं। क्यों? क्योंकि आप तो उसके दृष्टा हैं ना। दृष्टा माने वो जो उस संसार से बाहर खड़ा है। जिस संसार के आप दृष्टा हैं, आप उसके एकमात्र दृष्टा हैं और आप मुक्त हैं, क्योंकि आप दृष्टा तभी हो सकते हैं जब आप उस संसार से बाहर होते हैं। पर आप समझते हैं कि दृष्टा कोई और है और आप संसार में हैं। आप संसार में नहीं, आप संसार के दृष्टा हैं। सामने कोई व्यक्ति बात कर रहा है, इसके दृष्टा भी तो आप ही हैं, किंतु अहंकार रूपी महासर्प के प्रभाववश आप मैं करता हूं ऐसा मान लेते हैं। मैं करता नहीं हूं, इस विश्वास रूपी अमृत को पीकर सुखी हो जाइए। यदि आप दृष्टा हैं, आप साक्षी हैं, आप आत्मा हैं, आप चैतन्य हैं जो कि सारी क्रियाओं से मुक्त हैं, तो आप कर्ता कैसे हुए? जो कर रहा हूं मैं कर रहा हूं, ये मानना ही बंधन है। इस कर्तापन से आप मुक्त हैं, ये जानकर सुखी हो जाओ। मैं एक विशुद्ध ज्ञान हूं। इस निश्चय रूपी अग्नि से गहन अज्ञान वन को जला दें। इस प्रकार शोक रहित होकर सुखी हो जाएं। जहां ये विश्व रस्सी में सर्प की तरह अवास्तविक लगे, उस आनंद परम आनंद की अनुभूति करके सुख से रहें। आप विशुद्ध ज्ञान हैं, इस बात का ज्ञान कि ये विश्व रस्सी में सर्प की तरह अवास्तविक है। आप विशुद्ध ज्ञान है माने बोध है, माने इस बात की समझ है कि ये संसार रस्सी में सर्प की भांति अवास्तविक है। जैसे अंधकार होने पर रस्सी सर्प की भांति दिखाई पड़ती है और उससे एक ऐसा भय पैदा होता है जो असली होता है, उसी प्रकार सिर्फ अज्ञान के कारण ये संसार वास्तविक लगता है। चूंकि इंद्रियां उस सूक्ष्म परिवर्तन को देख नहीं पा रही, उस सूक्ष्म मृत्यु को देख नहीं पा रही जो लगातार घट रही है, इसीलिए ये संसार वास्तविक लग रहा है। किंतु ये संसार एक क्षण को भी नहीं ठहर रहा, हर क्षण बदल रहा है। तो आप वो बोध हैं जो ये जान रहा है कि ये संसार सर्प में, रस्सी में सर्प की भांति अवास्तविक है। यह वैसा है ही नहीं जैसा दिखाई दे रहा है, और जो दिखाई दे रहा है, जो अनुभव हो रहा है, वो यदि झूठा है तो भय कैसे सच्चा हो सकता है? दुख कैसे सच्चा हो सकता है? आज तक जो दुख आए, जो भय आए, जो कुछ भी हुआ, कहाँ है वो? अगर पीछे मुड़कर देखें तो सब सपने की तरह दिखाई देगा, जैसे एक सपना देखा हो और वो सपना बीत गया। किंतु आज जो सामने है वो असली लगता है। इस अवास्तविक संसार को वास्तविक मान करके बरसों बिता दिए, अब और कब तक इस भ्रम में जीना है? इस संसार की अवास्तविकता को, इसकी अनित्यता को, इसके मिथ्यापन को जानकर सुखी हो जाओ। स्वयं को मुक्त मानने वाला मुक्त ही है और बद्ध मानने वाला बंधा हुआ ही है। ये कहावत सत्य ही है कि जैसी बुद्धि होती है वैसी ही गति होती है। बंधन केवल मान्यता है। 19 सूत्र अष्टावक्र ने बोले। क्या अष्टावक्र ने राजा जनक के हाथ पैरों से कोई रस्सी छोड़ी? बस मन में कुछ मान्यताएं थी, उन मान्यताओं से ही जनक मुक्त हो गए। जो कुछ मान रखा था अपने बारे में,
मैं क्या हूँ, संसार क्या है, मेरी जो पहचान है, जिनको दूसरों ने मुझे दिया है और उनको मैंने मान लिया है, इन सारी मान्यताओं से आप बंधे हुए हैं। यही आपका बंधन है। आप अपने आप को वो सब मानते हैं जो आपको बताया गया है कि आप ये हैं, और यही आपका बंधन है। अब आप चाहें तो स्वयं को मुक्त जान सकते हैं कि आप इन सब से मुक्त हैं। स्वयं को मुक्त मानने वाला मुक्त ही है और बद्ध मानने वाला बंधा हुआ ही है। अब आप यदि स्वयं को बंधा हुआ मानते हैं तो ये आपका चुनाव है, ये आपकी मान्यता है। आग में हाथ जलता है तो हाथ हटा लेते हो, ये आपका चुनाव है। आप ही चाहें तो आग में हाथ को रख सकते हैं। आप मुक्त क्यों हैं? क्योंकि आप वो हैं जिसे कोई बांध नहीं सकता। आप आत्मा हैं। और आत्मा क्या है? आत्मा का स्वरूप बताते हुए अष्टावक्र कहते हैं कि आत्मा साक्षी, सर्वव्यापी, पूर्ण, एक, मुक्त, चेतन, अक्रिय, असंग, इच्छा रहित एवं शांत है। आत्मा क्या है? साक्षी है। आत्मा साक्षी ही आत्मा है। आत्मा वो है जो सर्वव्यापी है। आत्मा वो है जो पूर्ण है, एक है, मुक्त है, चेतन है, अक्रिय है, असंग, इच्छा रहित एवं शांत है। बस भ्रमवश ही ये सांसारिक प्रतीति होती है। आत्मा तो सर्वव्यापी है, फिर वो बंधन में कैसे हो सकती है? साक्षी तो वो है जो प्रकृति से परे है, किंतु आत्मा यदि सांसारिक प्रतीत होती है तो ये केवल भ्रम है। तुम आत्मा हो, शरीर को जेल में बंद कर दिया जाता है तब भी तुम मुक्त हो, पर शरीर के बंधन में होने को यदि तुम अपना बंधन मान लो तो ये तो भ्रम ही है, अज्ञान ही है। आगे अष्टावक्र कहते हैं, अपरिवर्तनीय चेतन व अद्वैत आत्मा का चिंतन करें और मैं के भ्रम रूपी आभास से मुक्त होकर बाह्य विश्व की अपने अंदर ही भावना करें। तुम्हें लगता है कि तुम संसार में हो, ऐसा नहीं। संसार तुम में है। समस्त विश्व के यदि तुम एकमात्र साक्षी हो और जिस संसार में तुम रहते हो, तुम जीते हो, वो सिर्फ तुम्हारे लिए है। जिस संसार को जो तुम देखते हो, उसका जो अर्थ तुम लगाते हो, वो अर्थ सिर्फ तुम्हारे लिए है। बाहर ये जो विश्व तुम्हें दिखाई दे रहा है, आंखें खुलने के साथ ये सामने दिखाई देने लगता है और बंद होने के साथ ही ये उसमें विलीन हो जाता है। ये तुमसे बाहर नहीं है, ये तुम्हारे अंदर ही है। आगे अष्टावक्र कहते हैं कि हे पुत्र, बहुत समय से आप मैं शरीर हूँ इस भाव बंधन से बंधे हैं। स्वयं को अनुभव करो और ज्ञान रूपी तलवार से इस बंधन को काटकर सुखी हो जाओ। आप चूंकि बहुत समय से अपने आप को ये शरीर ही मानकर बैठे हैं, तो स्वयं को अनुभव करो, जानो, देखो, जियो, इसकी अनुभूति करो कि तुम शरीर से अलग हो। तुम शरीर माने प्रकृति से परे हो। तुम चैतन्य रूपी आत्मा हो। तो जिस प्रकार अज्ञान के कारण मान्यताओं के बंधन तुमने बांध रखे हैं, उन्हीं बंधनों को ज्ञान रूपी तलवार से काट दो और सुखी हो जाओ। आगे अष्टावक्र कहते हैं कि आप असंग, अक्रिय, स्वयं प्रकाशवान तथा सर्वथा दोष मुक्त हैं। आपका ध्यान द्वारा मस्तिष्क को शांत रखने का प्रयत्न ही बंधन है। छोड़ो ध्यान वगैरह सब। जो करना था, जितना करना था कर लिया, जितना भटकना था भटक लिए। अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं। आप कहाँ मस्तिष्क को शांत करने की कोशिश में लगे हैं? ये कोशिशें ही तो संघर्ष है, यही तो अशांति का कारण है।
अब ठहरो, विदा करो अब सारी विधियों को, विश्राम में उतरो। तुम असंग हो, अब किसी के संग की आवश्यकता नहीं। तुम अक्रिय हो, अब कोई क्रिया करने की आवश्यकता नहीं। ये सारा विश्व ही तुम्हारे द्वारा व्याप्त किया हुआ है। वास्तव में तुमने इसे व्याप्त किया हुआ है। तुम शुद्ध और ज्ञान स्वरूप हो, छोटेपन की भावना से ग्रस्त मत हो। स्वयं के प्रति जो भी जितनी भी छोटेपन की भावनाएं पाल रखी हैं, जो कुछ भी हीन भावना तुमने अपने प्रति पाल रखी है, ऐसी किसी भी भावना से ग्रस्त ना हो। तुमने ही इस विश्व को व्याप्त किया हुआ है और उसी में तुम स्वयं को छोटा मानोगे। जिसके द्वारा विश्व व्याप्त है वो विश्व से छोटा कैसे हो सकता है? तुम ना हो तो ना ये संसार रहेगा, ना तुम रहोगे। तुम्हारे होने से ये संसार है। तो वास्तव में ये संसार, ये विश्व तो तुम्हारे ही द्वारा व्याप्त किया हुआ है। इसमें तुम छोटे, हीन, क्षुद्र कैसे हो सकते हो? तो छोटेपन की भावना से ग्रस्त ना हो, स्वयं को छोटा ना जानो। तुम विराट हो, सर्वव्यापी हो। आप इच्छा रहित हैं, विकार रहित हैं। आप में कोई दोष नहीं है। इच्छाएं हैं तो मन की हैं, दोष हैं तो मन और शरीर में हैं, प्रकृति में हैं। तुम चैतन्य हो, तुम साक्षी हो। तुम में दोष नहीं है, तुम में विकार नहीं है। इच्छा अच्छी हो या बुरी हो, वो इच्छा तुम्हारी इच्छा नहीं है। वो तो संयोग की, शरीर की, प्रकृति की इच्छा है। आप शीतलता के धाम, अगाध बुद्धिमान हैं। शांत होकर केवल चैतन्य की इच्छा वाले हो जाइए और आकार को असत्य जानकर निराकार को ही चिरस्थायी मानिए। इस तत्व को समझ लेने के बाद पुनः जन्म लेना संभव नहीं है। सारे आकार मिथ्या हैं। असत्य माने वो जो अभी है और थोड़ी ही देर में नहीं हो जाएगा। जैसे सपना पहले नहीं था, बीच में आया और फिर चला गया। इसी तरह है संसार। इसके सारे आकार असत्य हैं। सब पानी के बुलबुले हैं और बुलबुले ज़्यादा देर ठहरते नहीं। पहले नहीं थे, अभी हैं और फिर नहीं हो जाएंगे। सब समुद्र की लहरों की तरह हैं। लहरें उठती हैं, कुछ देर रहती हैं और गिर जाती हैं। समुद्र बना रहता है। उसी तरह इस संसार के सारे आकार असत्य जानकर निराकार को ही चिरस्थायी मानिए। जिस प्रकार दर्पण में प्रतिबिंबित रूप उसके अंदर भी है और बाहर भी, उसी प्रकार परमात्मा इस शरीर के भीतर भी निवास करता है और उसके बाहर भी। वह चैतन्य, वह तो सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी होने का अर्थ ही है कि वो अंदर बाहर हर जगह है। चाहे लहर हो, लहर उठी तो उसी समुद्र से है। उस समुद्र से अलग लहर तो हो नहीं सकती। तो लहर सूक्ष्म नहीं है। लहर अगर अपने आप को बस लहर मान ले और छोटेपन की भावना से भर जाए तो ये लहर का अज्ञान होगा। ये भ्रम ही है। इसी की तो बात अष्टावक्र कह रहे थे अभी कि छोटेपन की भावना से मत भरना, क्योंकि तुम वही हो, विराट। बस अज्ञान के कारण तुम्हें लगता है कि तुम छोटे हो। लहर समुद्र से छोटी नहीं है। समुद्र ही लहर है और लहर समुद्र से अलग नहीं है। समुद्र के अंदर हर बूंद में जो तत्व है वही तत्व लहर के उस जल में है। अब ना कुछ अंदर है ना कुछ बाहर है, सिर्फ वही है। दर्पण में जो रूप दिखाई देता है वो तो फिर भी अंदर और बाहर होता है, किंतु वह परमात्मा, वह चैतन्य, वह आत्मा, वह तो सर्वव्यापी है। उसके अतिरिक्त तो और कुछ है ही नहीं। क्योंकि जो संसार दिखाई दे रहा है, जो आकार दिखाई दे रहे हैं, वह तो असत्य हैं, वह तो पानी के बुलबुले हैं। जिस प्रकार एक ही आकाश पात्र के भीतर और बाहर व्याप्त है, उसी प्रकार शाश्वत और सतत परमात्मा समस्त प्राणियों में विद्यमान है। कोई भी प्राणी परमात्मा से अलग नहीं। अभी हमने कहा कि सारे आकार असत्य हैं। अभी नहीं थे, अभी हैं, फिर नहीं हो जाएंगे। तो जिन प्राणियों को तुम अपने से अलग जानते हो वह भी तुमसे अलग है नहीं।
बस वो आकार अलग दिखाई दे रहा है। आकारों के भ्रम में पड़कर उसे पराया मत मान लेना। चाहे 10 तरह के बर्तन हो, छोटे हो, बड़े हो, सीधे हो, गोल हो, आड़े टेढ़े हो, उनके अंदर जो आकाश है वो तो एक ही है, और बाहर भी जो आकाश है वो एक ही है। उसी प्रकार वह चैतन्य शाश्वत है, नित्य है, सर्वव्यापी है। वह समस्त प्राणियों में विद्यमान है।